बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो हमारा मुख्य टॉपिक जो है नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए जो है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जीवधारियों को क्लासिफाइड करते हैं, उसको बांटते हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण क्यों किया जाता है, उसकी आवश्यकता हमें इसलिए करनी पड़ी, इसलिए उसकी आवश्यकता हमें है ताकि हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में हम जान सके और उनकी अधिक से अधिक प्रजातियों के बारे में जान सके, उनकी एक्टिविटी के बारे में जान सके, कौन किस श्रेणी में आता है उस श्रेणी के बारे में हम जान सके। अभी तक हमने देखा कि जो जीव होते हैं वो तो बहुत बड़ा समुदाय होता है, जीवों का बहुत बड़ा समुदाय है जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ दार्शनिकों के द्वारा जो जीव जगत था उसको डिवाइड किया गया, डिवाइड करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, कन्वेंशंस ऑफ स्टडी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा के लिए, इसके लिए अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। जीवधारियों के बारे में जानकारी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवधारियों को नई जातियों की, नई प्रजातियों को खोजने के लिए, है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज, है ना, न्यू स्पीसीज मतलब जो नई जातियां हैं, नई जीव जातियां हैं, जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं, है ना, तो उससे हमें नई जातियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में हमें पता चलता है, हम नई जातियों की खोज करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन के माध्यम से एक नई प्रजाति की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए भी हम इसका क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, है ना, प्रिवेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ म्यूजियम, यानी कि संग्रहालयों में रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम जब ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां होंगी उनको हम वर्गीकृत करेंगे, तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उनको किसमें रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, संग्रहालयों में रखेंगे, उनको संरक्षित करेंगे, उनकी विलुप्त प्राप्त जो प्रजातियां हैं उनको क्या करेंगे, वहां पर रख करके उनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्या कहते हैं, म्यूजियम का इस्तेमाल करते हैं, इस, है ना, तो उसको मेंटेन भी करते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता यहाँ भी पड़ती है। चौथे नंबर पर हम क्या देखते हैं, नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन, उनके अनुकूलन के बारे में, वो किस प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। इसलिए भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन, है ना, उनके अनुकूलन के बारे में, किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं वो, है ना, किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, है ना, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडे वातावरण में रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म वातावरण, तो किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, इसकी जानकारी भी हमें क्लासिफिकेशन के माध्यम से ही होती है ना। नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन की भी उनकी जानकारी होती है। वहीं हम पांचवें नंबर पर हम देखते हैं, है ना, और भी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम देखते हैं, है ना, कि हमें जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, है ना, और हम
दूसरी जो हमारी टॉपिक है आगे देखते हैं, ये तो नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हो गई। हम देखते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरी टॉपिक ये तो नंबर 1 की थी। दूसरी टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, है ना। मतलब इसका तरीका क्या है, इसके प्रकार किन तरीकों से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम किस प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, है ना। क्या हम स्वयं कर सकते हैं या प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक पहला इसमें होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात होती है। आर्टिफिशियल की बात होती है। दूसरे नंबर पर ये आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा मतलब वर्गीकृत किया गया होता है, ये कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है उसको वर्गीकृत किया गया होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, कृत्रिम कह सकते हो, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। वहीं दूसरी तरफ जो है नेचुरल होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन होती है। प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने उनको अलग अलग समूहों में बांट रखा है। जैसे क्या है, पेड़ पौधे को अलग श्रेणियों में रख दिया है, अलग जगत में रख दिया गया है, और जंतुओं को अलग श्रेणी में रख दिया गया। तो ये प्रकृति के द्वारा है ना, तो वो नेचुरल में आता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम और भी देखते हैं जो पॉलीजेनेटिक होते हैं। नंबर 3 पर क्या आता है, पॉलीजेनेटिक होते हैं, पॉलीजेनेटिक सिस्टम। जो पॉलीजेनेटिक सिस्टम होते हैं क्या होते हैं, ये जात वृत्तीय आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। जात वृत्तीय के आधार पर जो है उनको हम बांटते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। तो ये चीज होती है, क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो वर्गीकरण का जो प्रकार है उसमें इस प्रकार से जो है वर्गीकरण किया जाता है। हम देखते हैं, हम और भी चीजों को देखते हैं कि कैसे कैसे जो है जीवराशियों को बांट करके उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती है ना। तो ये चीज हो गया आर्टिफिशियल, नेचुरल और जात वृत्तीय, जिसे हम पॉलीजेनेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो होता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है मॉडर्न। अगला टॉपिक क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण के बारे में हम देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के बारे में देखा जाए तो एरिस्टोटेल ने, जिन्होंने 1969 ईस्वी में आधुनिक वर्गीकरण के माध्यम, मतलब वर्गीकरण के माध्यम से अपना मत दिया था, है ना। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जीवधारियों को अलग अलग समूहों में रखा जाता है ना। तो उन्होंने ये चीज कहा। तो मॉडर्न इसमें क्या होता है, इसमें कई चीजें आती हैं। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें कई चीजें आती हैं। एक तो आता है 5 किंगडम। 5 किंगडम की बात होती है। एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो जीवधारियों में किया जाता है, जीवधारियों का किया जाता है, उसमें एक 5 किंगडम आता है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, 5 किंगडम के साथ में सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसका संरचना किस प्रकार की है, उसके आधार पर उसको बांट दिया जाता है। 5 जगत के उसमें बांटा जाता है। कोशिका के आधार पर उसको उसका वर्गीकरण बांटा जाता है बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम से। बॉडी शारीरिक बनावट के माध्यम से, कोशिका की बनावट के आधार पर, शरीर के बनावट के आधार पर, 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर क्या करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं, उसको बांटते हैं। उसका लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल के आधार पर, किसके आधार पर, लाइफ स्टाइल आधार के आधार पर हम जीवधारियों को उसका वर्गीकरण करते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिक, उसके जीव मतलब उसके तौर तरीकों के आधार पर हम किस प्रकार से वो क्रियाशील है, कार्य करता है, किस प्रकार से वो रहता है, उसके आधार पर हम उसको
बांट देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। ये चीज होता है ना। और फिर हम क्या करते हैं, पॉलीजेनेटिक भी करते हैं। क्या है, पॉलीजेनेटिक भी हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जात वृत्तीय आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोशिका की संरचना किस प्रकार से, एक कोशिकीय होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। अब एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, उनको अलग श्रेणियों में, अलग संघों में बांट दिया गया। जो बहुकोशिकीय होते हैं उनको अलग संघों में बांट दिया गया। अब एक कोशिकीय तो ये सिंगल हो गए, लेकिन बहुकोशिकीय में भी कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, तो उनको अलग अलग उसमें बांट दिया गया। बॉडी जो क्या कहते हैं, शरीर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनके शारीरिक बनावट के आधार पर, है ना, शारीरिक बनावट के आधार पर किसी को एबीज में रख दिया गया, किसी को मैमल्स में रख दिया गया, है ना, इस तरह से उसको बांट दिया गया। अब लाइफ स्टाइल के आधार पर जो उनके तौर तरीके होते हैं, वो जल में रहते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, तो उसके लिए विशेष ऑर्गन्स होते हैं, उसके आधार पर उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। जात वृत्तीय होते हैं, किस प्रजाति के हैं, कैसे हैं, किस प्रजाति के हैं, उनके आधार पर छोटे हैं, बड़े हैं, पादप जगत के हैं या जंतु जगत के हैं, जंतु जगत में किस संघ के हैं, उसके आधार पर उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। उनमें जो है भोजन कैसे बनता है, वो भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं, उसको वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि 5 किंगडम क्या होता है, 5 किंगडम के बात आती है, जिसके बारे में RH क्रिकेटर ने 1969 ईस्वी में बताया था, वर्गीकृत जीवराशियों को वर्गीकृत किया था। तो इन्होंने क्या कहा कि जो जीव जगत है, जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग वर्ल्ड है ना, जो लिविंग वर्ल्ड है वो छोटे बड़े जीवों के आकार के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 5 जगतों में बांट दिया। वो 5 क्या थे, वो पांचों के नाम कौन कौन से थे। नंबर 1 पर क्या आता है, मोनेरा आता है। अब मोनेरा के अंतर्गत किसको रखते हैं, सबसे सूक्ष्म प्राणियों को रखते हैं, जिसमें कौन आता है, मोनेरा जगत में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत की हम बात करते हैं। प्रोटिस्टा जगत मोनेरा से ज्यादा विकसित होता है। प्रोटिस्टा जो होता है वो किससे ज्यादा विकसित होता है, मोनेरा से ज्यादा विकसित होता है। इसमें इससे ज्यादा विकसित प्राणी आते हैं। इनमें जो चीजें इसमें जो आते हैं, उनमें जो उसके कोशिकांग होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसमें कौन आता है, पैरामीशियम आता है ना, यूग्लिना आता है। वहीं तीसरी तरफ हम तीसरा जो आता है, तीसरा जगह जिसमें आता है फंजाई का, फंजाई जिसमें कौन आते हैं, कवक आते हैं। कौन कौन, स्लाइम मोल्ड और ट्रू फंजाई आते हैं। कवक इसमें भी, जिसमें कौन, राइजोपस, एग्रीकस जैसे मशरूम, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद में प्लांटिंग की बात आती है। प्लांटिंग की बात है, जिसे हम पादप जगत कहते हैं। इसमें सभी यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट आते हैं, सभी हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किस में आते हैं, प्लांटिंग में आते हैं। और जो पांचवा है, ये नंबर 1 हो गया, 2 3 4 और पांचवें में एनिमलिया आता है। पांचवें में एनिमलिया आता है, यानी कि जंतु जगत आते हैं। कौन आता है, जंतु जगत आता है।
जंतु जगत में सभी विकसित जो जंतु होते हैं, सभी जो पूर्ण विकसित जंतु होते हैं, यानी ऑल एनिमल्स आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। तो इस तरह से इसको जो जीव जगत है उसके बारे में बताया गया, उसका वर्गीकरण किया गया, किसके लिए वर्गीकरण किया गया, क्यों किया गया, उन सब सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया। ठीक है।